राम मंदिर चढ़ावा विवाद में नया सियासी विस्फोट। विनय कटियार ने चंपत राय पर उठाए गंभीर सवाल। करोड़ों भक्तों की आस्था पर बड़ा आघात। सियासत में बड़ी हलचल। अखिलेश यादव पहले से उठा रहे थे सवाल, अब भाजपा के भीतर से ही उठने लगी आवाज। एसआईटी जांच के बीच तेज हुआ संग्राम। आखिर सच क्या है और कौन दे रहा जवाब? राम मंदिर चंदा विवाद में अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया है, क्योंकि मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ गया है और यही वजह है कि इस पर सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावे से जुड़े सवाल उठा रहे थे। भाजपा इन आरोपों को राजनीति बताकर खारिज करती रही, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ तब आया जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे विनय कटियार ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। विनय कटियार ने सीधे तौर पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि अगर मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहीं से ये मामला और बड़ा बन गया, क्योंकि अब सवाल विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने ही परिवार के भीतर से उठने लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर चढ़ावे और दान राशि को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कुछ कर्मचारियों के नाम सामने आए, कुछ गिरफ्तारियां हुई और करोड़ों रुपए की रिकवरी की बातें भी सामने आई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को जांच की जिम्मेदारी दी गई। सरकार का संदेश साफ था कि मामला चाहे कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। इसी बीच विनय कटियार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाला दान मंदिर परिसर में ही बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में गिना जाता है और सीधे बैंक में जमा होता है। ऐसे में अगर पैसे कहीं और ले जाने की बात सामने आ रही है तो इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। यही वह बिंदु है जहां विपक्ष को भी नया राजनीतिक मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव पहले भी लगातार कह रहे थे कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े किसी भी मामले पर पर्दा नहीं पड़ना चाहिए। सपा नेताओं ने बार बार निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अब जब विनय कटियार जैसे नेता भी सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष इसे अपने आरोपों की पुष्टि के तौर पर पेश कर रहा है। सपा का कहना है कि मामला किसी पार्टी का नहीं बल्कि आस्था और पारदर्शिता का है। दूसरी तरफ भाजपा के कई नेता ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है और अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। मामला यही नहीं रुका। विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने याद दिलाया कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान हजारों लोग संघर्ष में शामिल हुए। कई लोगों ने कठिनाइयां झेली और बड़े नेताओं ने राजनीतिक कीमत भी चुकाई। ऐसे में अगर मंदिर से जुड़े किसी आर्थिक मामले पर सवाल खड़े होते हैं तो ये सीधे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ जाता है। यही कारण है कि उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। दूसरी तरफ योगी सरकार लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट ली जा रही है। सरकार की कोशिश है कि जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़े ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। प्रशासनिक स्तर पर भी संदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल में जुटी हैं और इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है और हर नया बयान मामले को और चर्चा में ला रहा है। अब सबकी नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर है, क्योंकि यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और देश के सबसे चर्चित धार्मिक केंद्र से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि अयोध्या से उठी ये बहस अब पूरे देश की राजनीति और सामाजिक चर्चा का विषय बन चुकी है।